तो ये इतिहास जो है हम लोगों को, फिर उसके बाद हमने वहाँ वड़ू बुद्रुक में जाकर कार्यक्रम लिया और ये सवाल मैंने खुद खड़ा किया कि ये ब्राह्मण लोग महाराष्ट्र में ये प्रोपोगंडा करते हैं, लिखित में भी और प्रचार में भी प्रोपोगंडा करते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब ने की। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की। हत्या करने के बाद पूना के ऊपर ये सारे मुल्क पर राज्य तो मुगल लोगों का आना चाहिए था। हत्या कर दिया ना, फिर तो उनका इशारा होना चाहिए था। तो मुगल लोगों का राज आने के बजाय राज पेशवाओं का ही क्यों आया? ये इस बात को सिद्ध करता है कि पेशवाओं के बीच में और औरंगजेब के बीच में समझौता हो गया था कि यदि आज संभाजी महाराज को पकड़वा कर देते हो तो इसके बदले में हम आपको ये राज्य देंगे। उसका भी एविडेंस मिल गया, जो अभी आपने विलास ने बताया कि आप तुर्बत खान और आपके हमारे बीच में जो समझौता हुआ, गुप्त समझौता हुआ, गुप्त डीलिंग हुई, उसके बरहुकूम अगर आपने पेशकश ये शब्द जो है पर्शियन है, इसका मतलब है प्रस्ताव। जो हमने राज्य आपको दिया है उसका प्रस्ताव, यानी कितना दोगे सालाना, मैंने कहा सालाना कितना दोगे, पेशकश यानी प्रस्ताव। पेशकश शब्द जो है पर्शियन भाषा का है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि डीलिंग हो गया था, समझौता हो गया था। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जो गत संभाजी महाराज की हुई वही गत आपकी होगी, आपको भी नहीं छोड़ेंगे, औरंगजेब ने कहा। दूसरा, औरंगजेब वो सारे देश भर जिनका राज था, वो पेशवाओं के साथ समझौता क्यों कर रहे थे? क्योंकि संभाजी कई साल तक औरंगजेब उनके साथ लड़ रहे थे, मगर संभाजी उनके पकड़ में नहीं आ रहा था। कितने साल? 8 साल। औरंगजेब जैसा, मतलब सारे देश पर जिनका राज है और जिनके पास बहुत ज्यादा मिलिट्री है, शक्ति है, सत्ता है, फौज है, 8 साल तक लंबी कोशिश करने के बाद भी संभाजी महाराज उनको पकड़े में नहीं आए। अगर राइवलरी का सिद्धांत, अपराध शास्त्र का जो सिद्धांत है, जो अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया, न्याय प्रणाली, उसके अनुसार अगर हम अभ्यास करें तो अपराध शास्त्र के अनुसार शिवाजी महाराज को जहर दे के जब मारा तो मारने वाले लोगों को संभाजी महाराज ने हत्ती के पांव के नीचे देकर उनको मरवाया। तो पेशवाओं के ही लोग थे, वो पेशवा ब्राह्मण थे जिनको मारा संभाजी महाराज ने। तो इसका मतलब है संभाजी और पेशवाओं के बीच में शत्रुत्व था, राइवलरी थी, अपराध शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार दुश्मनी थी। औरंगजेब की भी दुश्मनी थी संभाजी से और पेशवाओं की भी दुश्मनी थी। तो दुश्मन दुश्मन, भाई भाई। मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं, ये बातें समझना जरूरी है, ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता ये बातें। फिर ये मिले, क्योंकि पेशवाओं को लगा कि हम तो नहीं पकड़ सकते, हम तो अंबाग को मार नहीं सकते, पेशवाओं को लगा। तो इसलिए पेशवा ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज को पकड़वाकर उसकी हत्या करवाई। सारा दस्तावेज और डॉक्यूमेंट ये सिद्ध करता है कि ये हत्या औरंगजेब ने नहीं की, ये हत्या पेशवा ब्राह्मणों ने की। और उस समय संभाजी के जो फौजी लोग थे
उस इलाके के जितने गांव में ब्राह्मण निवास करते थे उन सारे ब्राह्मणों को, उनके घरों को जलाने का बड़ा काम, एक अभियान चलाया गया। संताजी घोरपड़े सेनापति थे। हाँ, वड़ू और उस आसपास के जो ब्राह्मण निवासी थे उनके घरों को जलाया गया और वहां के सारे ब्राह्मण भाग के पुणे में आ गए। उसमें से एक घराने की लड़की प्रकाश आंबेडकर की बीवी है। मालूम होना चाहिए, ये भी काय के लिए छुपाया जाए अभी, है? मालूम होना चाहिए ना। थोड़ा हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए जो सत्य है? नाही, त्यांनी ऐकलं पाहिजे, सार्वजनिक आहे, जगात सर्व त्यांनी ऐकलं पाहिजे, आमचं काही मनाई नाही आहे ऐकायला. आणि तसं ते माझे भाषणं ऐकत असतात, ते ऐकतात, ते माहीत आहे मला. और वो उस इलाके की, उसके घराने के लोग रहने वाले हैं, इसका मेरे पास जिंदा सबूत है. शिरूर में जिंदा आदमी है, उसने मुझे खुद बताया कि मैं भी राष्ट्र सेवा दल में काम करता था और वो भी करती है, तो उसने ही मुझे एक बार बताया था. तो आप लोगों को ये तो मालूम है, सब लोगों को मालूम है कि हम बगैर सबूत के कोई बात नहीं करते. ये जितनी भी बातें आप लोगों के सामने बता रहे, सबूतों के आधार पर बता रहे. तो इस तरह से संभाजी महाराज की हत्या की गई और पेशवाओं का राज आया. पेशवाओं का राज आने के बाद एक नया संकट खड़ा हो गया पेशवा ब्राह्मणों के सामने. वो कौन सा? कि संभाजी को हमने पकड़वा कर मारा, तो पेशवाओं के फौज में मराठा लोगों की भर्ती करना उचित होगा या नहीं होगा? इस दिशा में हमारे लोगों ने अभी रिसर्च नहीं किया विलास, मैं आपको बता रहा हूं कि उचित होगा कि नहीं होगा. शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के सारे इतिहास में जो अष्टप्रधान मंडल का कॉन्सेप्ट है वो मनुस्मृति का है. मनुस्मृति में लिखा है राजा का अष्टप्रधान मंडल होना चाहिए और उसमें 8 प्रधान होने चाहिए, यानी 8 मंत्री होने चाहिए. अभी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत मंत्री होते हैं बहुत, मगर वो मनुस्मृति में अष्टप्रधान मंडल का कॉन्सेप्ट है. तो शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे, मगर उस मंत्रालय में शिवाजी महाराज ने और संभाजी महाराज ने सेनापति का पद उन्होंने ब्राह्मणों को कभी भी नहीं दिया. ये बारीकियां हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है. कभी भी नहीं दिया. चाहे और प्रधानमंत्री बनाया. पेशवा पर्शियन भाषा का शब्द है. शिवाजी महाराज ने ब्राह्मण को पेशवा बनाया, सेनापति नहीं बनाया. मगर जब डीलिंग के तहत पेशवाओं का राज उस भूमि पर, मुल्क पर पेशवाओं लोगों का कब्जा हो गया, पेशवा लोगों का कब्जा हो गया, इसी वजह से तो राजा राम को जेल में डाला. अभी विलास ने बताया, अगर उनके नियंत्रण में नहीं होता तो राजा को जेल में कैसे डालते? अगर राजा राम राजा थे तो अधिकार उसका चलना चाहिए था, नहीं उसका अधिकार नहीं था, पेशवाओं का अधिकार था, उन्होंने उसको जेल में डाला. तो हाँ एविडेंस है, एविडेंस के लिए बता रहा हूं. अभी आज मैं वकील मतलब वक्ता के तौर पर कम बोल रहा हूं, वकील के तौर पर बोल रहा हूं. बातें आपको समझा रहा हूं, एक एक सबूत बता रहा हूं माइक्रो लेवल पर, ताकि लोगों को समझ में आ जाए. तो पेशवा लोगों ने अपने मुल्क की रक्षा करने के लिए जो फौज बनाई, उस फौज का सेनापति बापू गोखले नाम का ब्राह्मण बनाया. पहली बार ये अपने आप में इतिहास सिद्ध होता है कि मराठा लोगों की फौज और ब्राह्मणों की, पेशवाओं की फौज अलग थी. और भीमा कोरेगांव में जो फौज गई थी,
उसका सेनापति मराठा नहीं था, इसलिए मराठाओं को इन लोगों ने हरवा दिया। ये कहानी ही गलत है भैया, आप लोगों के समझाने के लिए बता रहा हूं कि मराठा लोगों का पराजय भीमा कोरेगांव में किया गया। अरे वहां सेनापति, एक तो 30,000 फौज थी पेशवाओं की, और उसमें सेनापति बापू गोखले नाम का ब्राह्मण था। रात में 2 या 4 बजे के दरमियान पता चला उस 30,000 में से कि कोई सिद्धनाक या रायनाक नाम का आदमी, बहादुर आदमी उस फौज में है, अंग्रेजों की फौज में है। वो मालूम हुआ, उसका नाम सुनकर 2000 फौज ब्राह्मणों का, पेशवाओं का भाग गई। नाम सुनकर ही भाग गई कि अब तो मरना तय है।